वबरकातहू। बहुत ही दिनों के बाद आप लोगों के सामने मुझे वीडियो लेकर हाजिर होने का मौका मिला है। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस वजह कर वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किलें आती थी। तो बिना देर किए मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ कि वो कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो बीमार यानी कि अलालत के वक्त पढ़ने से आपको शिफा मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। और जो भी तरह की मुश्किलें हो, जिन्नाती हो, आसीबी हो या किसी ने कुछ कर दिया हो, ये सारे वहम व गुमान आपको आते हो, तो ये सारी बातें करने के लिए लोग बहुत सारे भटक जाते हैं। कोई किसी मौलाना के पास जाते हैं, कोई पंडित के पास जाते हैं, कोई कुछ करते हैं और इस तरह से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ख़ुद पर भी भरोसा ख़त्म हो जाता है कि या अल्लाह मुझे क्या हो गया और क्या परेशानी है। तो इस तरह से हो जाती है तबीयत इंसान की। तो इसी तबीयत की और अपनी कैफियत के लिए अल्लाह ताला से गिरिया वजारी करना और कुरान पाक का आयत को पढ़ना कितना ज़्यादा मुजर्रिब है, यही मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। वो आपकी एक छोटी सी किताब है जिसका नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है मंजिल। मंजिल को पढ़ने में आपको बहुत कम वक्त लगेंगे और देखिए इतनी छोटी सी है। इसमें आपको सबसे पहला जो है वो सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद सूरह बकरा की आयतें हैं, फिर उसके बाद भी बकरा की आयतें हैं यानी 2, 3 और फिर उसके बाद आयत 3, उसके बाद सूरह अल इमरान, फिर उसके बाद भी सूरह अल इमरान की आयत है, सूरह आराफ की आयत है, सूरह अल इसरा की आयत है और सूरह अल मामून, सूरह सफ़ात, सूरह रहमान, सूरह अशर, सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये तमाम आयतें आपको पढ़नी है, लेकिन इसके लिए कुछ पाबंदियां ये है कि आप हर नमाज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन रोजाना कोई भी नमाज जैसे हो, फजर में अगर आपको टाइम मिले तो फजर में, अगर जोहर में, असर में, जिस वक्त भी हो पढ़ सकते कि आपको मुसल्ले पे बैठे रहना है नमाज के बाद। उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी एक बार या फिर 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना वक्त मिले उसके बाद आपको अव्वल आखिर बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इन छोटे छोटे सूरतों को आपको पढ़ लेनी है। और पढ़ने के बाद एक बात का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बीच में, इस दरमियान में आपको किसी से कोई भी गुफ्तगू नहीं करना है। किसी से बात में किसी से मुखातिब नहीं होना है, बल्कि आपको इस पर ही ध्यान देना है और उसको ही पढ़ना है। 1 गिलास पानी आपने रख लेना है और इसको पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार पढ़ना है, कोई ज्यादा 2 या 3 बार नहीं आपको पढ़ना है, एक बार सिर्फ इस किताब को आपको पूरी पढ़ लेनी है। बहुत ही छोटी सी किताब है। उसको पढ़ने के बाद आप जो है दरूद इब्राहिमी पढ़कर और उसके बाद दुआ मांगे और पानी आपको 3 घूंट कर करके अल्लाह शाफी अल्लाह काफी करके आपको पी लेना है और आपके को चेहरे पर भी हाथ भिगाकर पोंछ लेना है। और इससे इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम वो मुश्किलें दूर हो जाएंगे, जैसे कि कोई ऐसी भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई जादू हो, किसी ने कुछ कर दिया हो या बद नज़र हो या कोई भी नौज़ बिल्ला कोई हमारी गुनाह की भी अगर हो, गुनाह भी हो जाते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि हम परेशान हैं। तो इन तमाम बातों से आप बेफिक्र होकर अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिलेगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के इलाज के अलावा मुझे दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने जो है इस दुआ को पढ़कर अपने आप को बहुत ही बेहतर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग इन छोटी सी